बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर हम पहला बाब शुरू करने जा रहे हैं और जिसका पहला टॉपिक है कि स्कैन टूल्स और स्कैनर्स के अंदर ऑटोमोटिव स्कैनर या स्कैन टूल क्या चीज़ है। स्कैनर जैसा जैसा कि नाम से जाहिर है, मॉडर्न गाड़ियों को स्कैन करने का डायग्नोस्टिक आला है। दर हकीकत मॉडर्न EFI गाड़ियों में अब अच्छे खासे कंप्यूटर्स या माइक्रो कंट्रोलर भी जिनको कहते हैं या ECU भी कहा जाता है या मॉड्यूल भी कहा जाता है, मौजूद हैं। ये मॉड्यूल्स मॉडर्न गाड़ियों में न सिर्फ मुख्तलिफ सेंसर की मदद से गाड़ी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स की रीडिंग्स का बगौर जायजा लेके गाड़ी के अंदर मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहे होते हैं, बल्कि ये इन्हीं सिस्टम, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और वायरिंग की निगरानी भी कर रहे होते हैं ताकि अगर किसी चीज़ में कोई ख़राबी भी आए तो इससे मुतालिक फॉल्ट कोड जनरेट करें और इन फॉल्ट्स को डायग्नोज करने में टेक्नीशियन हजरात को इन स्कैनर्स के साथ आसानी हो। शुरू में चूंकि एमिशंस कहते हैं बेसिकली जो नुकसानदेह गैसेज होती हैं जो इंजन से पैदा होते हैं, तो एमिशंस कंट्रोल करने की बाबत जब नए कवानीन राइज हुए यूरोपियन ममालिक के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो इंजीनियर्स ने ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक OBD का कॉन्सेप्ट मुतारफ कराया, जहां इंजन मॉड्यूल या ECM एमिशंस कंट्रोल सिस्टम की निगरानी करता है, बल्कि खराबी आने की सूरत में फौरन चेक इंजन लाइट भी ऑन करा देता है। ऑन बोर्ड का मतलब ही यही है कि गाड़ी के ऊपर, और डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि वो फॉल्ट को बताने वाला, चेक करके बताने वाला। तो चेक इंजन लाइट बेसिकली ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक का हिस्सा है, तो फौरन चेक इंजन लाइट भी ऑन करा देता है और स्कैनर इस्तेमाल करके जिस सिस्टम में प्रॉब्लम हो इसका कोड भी मालूम कर लिया जाता है। पहले ये स्कैनर बहुत सादा थे और बहुत महदूद मालूमात फराम करते थे, और फिर इंजन और एमिशंस कंट्रोल के अलावा दूसरे सिस्टम में भी मॉड्यूल का इस्तेमाल होने लगा। वक्त के साथ जो गाड़ियों में मुख्तलिफ सिस्टम बढ़ते गए, वैसे ही स्कैनर की ज़रूरत और साथ में अफादियत भी बढ़ती गई। आज के स्कैनर से न सिर्फ इंजन के फॉल्ट कोड्स मालूम कर सकते हैं, बल्कि दूसरे तमाम सिस्टम से मुताल्लिका मॉड्यूल्स के फॉल्ट कोड्स भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सेंसर्स की रीडिंग्स, लाइव डाटा, मुख्तलिफ एक्चुएटर्स मसलन वाल्व्स, इंजेक्टर्स, लाइट्स वगैरह या हॉर्न वगैरह को भी स्कैनर की मदद से बगैर गाड़ी के किसी स्विच वगैरह को इस्तेमाल किए चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सिस्टम ऐसे आ गए हैं कि इनमें बहुत सी चीज़ों की मुख्तलिफ मौके पे रीलर्न या लर्निंग या कैलिब्रेशन करानी पड़ती है, जो कि स्कैनर के बगैर मुमकिन नहीं है। सो मॉडर्न गाड़ियों पे काम बगैर स्कैनर के करना आहिस्ता आहिस्ता नामुमकिन ही होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम मुख्तलिफ स्कैनर से तारुफ कर लेते हैं कि मार्केट में मुख्तलिफ तरह के स्कैनर दस्तियाब हैं, और अक्सर औकात एक नैक टेक्नीशियन के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है कि वो कौन सा स्कैनर ले। यह फैसला अक्सर टेक्नीशियन हजरात के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि मार्केट में मौजूद स्कैनर्स काफ़ी महंगे हैं और कई दफ़ा एक ख़ास स्कैनर लेके अक्सर दोस्त बाद में पछताते हैं। इनमें हमने जब इन तारुफ की मद में हमने इन स्कैनर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया है, तो पहली कैटेगरी है OE स्कैनर्स। OE स्कैनर्स या OEM स्कैनर्स, बेसिकली OE या OEM से मुराद ये है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी गाड़ी के ब्रांड के मैन्युफैक्चरर का स्कैनर। यानी कि इन स्कैनर्स की खास बात यह है कि काफ़ी महंगे होते हैं और सिर्फ एक ही ब्रांड की गाड़ियों को सपोर्ट करते हैं और अक्सर औकात सिर्फ लैपटॉप के साथ ही इस्तेमाल हो सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें दूसरे स्कैनर की निस्बत बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स कवर करते हैं। इसी तरह टेस्ट भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल मार्केट में इनके कॉलोन यानी कापियाँ भी दस्तियाब हैं और आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं। अक्सर औकात एक ब्रांड का कॉलोन या कॉपी स्कैनर डिवाइस VLC जिसको जनरली हम कहते हैं, तकरीबन 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है, और लैपटॉप आपको अलग से लेना पड़ता है। फ्री सॉफ्टवेयर अक्सर पुराने वर्जन के मिलते हैं, तो नए मॉडल्स की गाड़ियों को वो सपोर्ट नहीं करते। OE स्कैनर जिस तरह से टोयोटा है या होंडा है, उनका HDS या हिम VLC आती है, टोयोटा की टेक्सट्रीम के नाम से VLC आती है, तो इनको OE स्कैनर्स कहा जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है आफ्टर मार्केट स्कैनर्स की। मुख्तलिफ कंपनियां बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा फीचर वाले स्कैनर बना रही हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स की गाड़ियों को कवर करते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में नीचे दी गई कंपनियों को बहुत पजीराई मिली है। अब ये जो आफ्टर मार्केट है, ये वो स्कैनर है जो आमतौर पर हमारा मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन जो हमारे यहाँ शहरों के अंदर बैठे हुए हैं वो जो इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली आफ्टर मार्केट स्कैनर होते हैं। जो लोग होंडा की VLC होंडा के ऊपर जो इस्तेमाल होती है, या टोयोटा की टेक्सट्रीम जो है ना, उनका जो डिवाइस है वो उसी के ऊपर इस्तेमाल होती है, सिर्फ टोयोटा के ऊपर, तो उनको OE कहा जाता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो इनमें जो आफ्टर मार्केट में हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो मशहूर स्कैनर हैं उनमें लॉन्च स्कैनर्स है, आर्टल है, थिंककार्ट स्कैनर है, एक्स टूल है, किंग बुलियन ईडैग है, टॉप डाउन है, और इसके अलावा और भी कुछ स्कैनर हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आफ्टर मार्केट स्कैनर्स में हर कंपनी ने स्कैनर के कई कई मॉडल्स लॉन्च किए हैं जिनका मकसद हर तरह के कस्टमर को उसकी प्राइस रेंज में स्कैनर फराहम करना है। जितना महंगा स्कैनर होगा उतना उसके फीचर और कवरेज ज़्यादा होगी। कवरेज से मुराद ये है कि वो ज़्यादा मुख्तलिफ ब्रांड जो गाड़ियों के, कोई हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं जापान से आती हैं, बाज़-औक़ात अमेरिका, जर्मनी, मुख्तलिफ या रशिया से भी बाज़-औक़ात गाड़ियाँ आ जाती हैं, ईरान से भी गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो इनको कहते हैं कवरेज, गाड़ियों की कवरेज। फीचर और कवरेज की जानकारी आगे इस गाइड के अंदर दी गई है। तो मुख्तलिफ स्कैनर से जब हम आफ्टर मार्केट में, फिर अगली कैटेगरी आ जाती है ELM या OBD स्कैनर आफ्टर मार्केट के बाद। तो तीसरे नंबर पे ELM या OBD स्कैनर। ये स्कैनर बहुत बेसिक लेवल के सिर्फ इंजन मॉड्यूल को स्कैन करने वाले स्कैनर्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कंपनियां ये डिवाइसेस बना रही हैं। इनमें जो हमारी बड़ी लॉन्च हो गया या एक्सटूल हो गया या थिंककार होगा, ये भी इस तरह के ELM या OBD स्कैनर्स बना रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे आपको इनकी तस्वीर भी नजर आ रही होंगी। ये जनरली मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं या अपनी LED स्क्रीन के साथ भी ये स्कैनर मिलते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे सिर्फ इंजन मॉड्यूल में जो फॉल्ट कोड्स, महदूद लाइव डाटा स्ट्रीम और फॉल्ट कोड क्लियर कर सकते हैं। इनमें किसी किस्म की लर्निंग, कैलिब्रेशन या एक्चुएशन टेस्ट परफॉर्म करने की अहलियत जनरली नहीं होती और ना ही ये इंजन से अलावा किसी और मॉड्यूल को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों, खासकर 2009 से पहले वाली गाड़ियों को स्कैन करना भी अक्सर औकात मुमकिन नहीं होता। ताहम कई सस्ती डिवाइसेज ये ELM वाली पुरानी गाड़ियों में भी इंजन मॉड्यूल को स्कैन कर लेती हैं। इस टॉपिक के ऊपर कि वो 2009 से पहले वाली गाड़ियों को क्यों नहीं कर सकती या कुछ को करती हैं कुछ को नहीं करती, उसकी तफसील हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मार्केट में ये डिवाइसेज 1000 से लेके 5000 की रेंज में मिल जाती हैं। यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल स्कैनर्स में क्या फ़र्क है? यूनिडायरेक्शनल जनरली ये वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती, बाई डायरेक्शनल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है या रीडर की इस्तेमाल की जाती है, स्कैनर रीडर। तो यूनिडायरेक्शनल जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक डायरेक्शन वाला स्कैनर, तो इस कैटेगरी के स्कैनर सिर्फ गाड़ी को स्कैन करके फॉल्ट कोड्स रीड और क्लियर कर सकते हैं, लाइव डाटा स्ट्रीम दिखा सकते हैं। तमाम इन स्कैनर से हम कोई एक्चुएशन टेस्ट या कैलिब्रेशन नहीं कर सकते। पहले केस में सारी इंफॉर्मेशन गाड़ी में मौजूद ECU से आ रही होती है। कैलिब्रेशन वगैरह के केस में स्कैनर ने कमांड्स ECUs को भेजनी होती हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल स्कैनर्स नहीं कर सकते। जनरली यूनिडायरेक्शनल की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की जाती। बाई डायरेक्शनल जैसा कि नाम से जाहिर है कि दोनों डायरेक्शन वाला स्कैनर, इस कैटेगरी के स्कैनर्स ना सिर्फ यूनिडायरेक्शन वाला काम कर सकते हैं बल्कि ये एक्चुएशन टेस्ट और कैलिब्रेशन वगैरह और बहुत से काम कर सकते हैं। अब इसी के अंदर 1 ईयर अपडेट और लाइफ टाइम फ्री अपडेट में फ़र्क या सालाना सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस क्या चीज़ है, ये हमारे नए दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम ओरिजिनल OE लेवल स्कैनर्स की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। अगर आप ओरिजिनल OE लेवल का लेते हैं, OEM का लेते हैं, मैन्युफैक्चरर का स्कैनर लेते हैं तो उसकी सब्सक्रिप्शन लाजमी ही लेनी पड़ती है। जबकि जो कोलोन है उनका क्रैक्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर आता है लेकिन वो अपडेटेड नहीं होता। यानी आप स्कैनर लेने के बाद इसके सॉफ्टवेयर को अपनी ईमेल या फ़ोन नंबर वगैरह से ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं और अगर आपने इस स्कैनर का लाइसेंस 1 साल का लिया हो तो ये स्कैनर आप फुल फीचर के साथ 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगले साल के लिए आपको कुछ फीस पे करके पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से आफ्टर मार्केट अपने स्कैनर्स के कुछ बेसिक, बहुत से आफ्टर मार्केट वाले स्कैनर के जो कंपनियां हैं वो अपने स्कैनर्स के कुछ बेसिक मॉडल सॉफ्टवेयर की लाइफ टाइम फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ भी ऑफर कर रहे हैं। इन स्कैनर्स की खास बात यह है कि इनमें आपको सालाना अपडेट की कोई फीस अदा नहीं करनी होती और ये सॉफ्टवेयर फ्री में अपडेट होते हैं, यानी इनकी सालाना लाइसेंस की कोई फीस नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट में दरमियाने दर्जे के काम वाले दोस्त जो हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं इन स्कैनर्स को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि अक्सर सालाना लाइसेंस अपडेट वाले स्कैनर की सालाना कम से कम फीस 18,000 रुपए से शुरू होती है। इसके अलावा कुछ स्कैनर अपनी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के सॉफ्टवेयर पे भी रजिस्टर कराए जाते हैं, पर
एक दफा जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ ये एक दफा रजिस्टर हो गए तो दूसरे किसी सॉफ्टवेयर के साथ फिर कभी भी रजिस्टर नहीं कराए जा सकते। लेकिन ये काम किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है जो इस सॉफ्टवेयर, इस स्कैनर के अंदर जो ऑलरेडी किसी एक और सॉफ्टवेयर से रजिस्टर हुआ हो उसके प्रोग्राम के अंदर जाके तब्दीली करते हैं या उसकी चिप चेंज करने से फिर उस स्कैनर को इस्तेमाल किसी और सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। एक आम बंदे के लिए एक स्कैनर जब एक सॉफ्टवेयर के साथ रजिस्टर हो जाए तो दूसरे के साथ वो रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। जैसे थिंककार डिवाइस को अक्सर दोस्त थिंककार सॉफ्टवेयर की बजाय डायक्सोन सॉफ्टवेयर के साथ रजिस्टर कराते हैं। इन दोनों में फर्क यह है कि थिंककार का सॉफ्टवेयर हर साल लाइसेंस फीस के साथ फुल फीचर स्कैनिंग देता है और लाइसेंस खत्म होने के बाद आप ELM डिवाइस वाले सिर्फ इंजन मॉड्यूल स्कैनिंग फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो आप स्कैनर सिर्फ और सिर्फ वो इंजन मॉड्यूल को स्कैनिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, OBD फंक्शन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उसके कोई फीचर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते जब तक कि आप लाइसेंस फी ना पे करें। जबकि डायक्सोन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खत्म होने के बाद भी आप इसके फुल फीचर इस्तेमाल करते हैं, पर लाइसेंस खत्म होने पे चूंकि ये अपडेट नहीं होगा तो कंपनी जो नए फीचर या मजीद गाड़ियों की अपडेट्स डालती है वो आपको अपडेट के बगैर नहीं मिल सकते। इसी तरह कुछ और कंपनियां भी इसी तरह का सॉफ्टवेयर ऑफर करती हैं, इसीलिए खरीदते वक्त सप्लायर से पूछ लेना चाहिए। व्हीकल कवरेज, आफ्टर मार्केट में आने वाले आजकल के स्कैनर्स तकरीबन हर गाड़ी को पिक कर लेते हैं। खास तौर पे पाकिस्तान में मशहूर कंपनियां यानी लांच, आर्टेल, थिंककार, ईडैग, एक्सटूल वगैरह तकरीबन हर गाड़ी भले पाकिस्तानी असम्बल हो या जापान या यूरोपियन या अमेरिकन असम्बल गाड़ी, हर गाड़ी की कवरेज आजकल तकरीबन हर स्कैनर में मिलती है। पर यह जरूर है कि मुख्तलिफ स्कैनर मुख्तलिफ ब्रांड्स में जो स्पेशल फीचर्स को कवर करते हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ ममालिक की संबल शुदा एक ही ब्रांड की गाड़ियों में मुख्तलिफ हो सकती है। यानी कि वही ब्रांड वही है लेकिन वो असम्बल किसी और जोन की है तो वहां पे जो उस गाड़ी में फीचर होंगे जो हमारे यहाँ असम्बल हुई होगी उसकी फीचर में काफी फर्क होता है। स्पेशल फीचर्स क्या चीज है? मॉडर्न गाड़ियों में आजकल नित नए फीचर्स की भरमार आती जा रही है, इसीलिए सॉफ्टवेयर अपडेट भी बहुत जरूरी हो गई है जो स्कैनर का सॉफ्टवेयर है। और इसके साथ स्कैनर सेलेक्ट करते हुए जरूरी है कि इसके स्पेशल फीचर्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए। हमारी नॉर्मल वर्कशॉप चूंकि थिंकडाइक 2 और लॉन्च की बेसिक डिवाइसेस स्कैनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एहतियात के साथ ये कह सकते हैं कि कोई भी स्कैनर जो बेसिक 15 से 25 स्पेशल फंक्शन ऑफर करता हो वो अमूमी तौर पे हमारी नॉर्मल वर्कशॉप के लिए मुनासिब है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप बेसिक EFI का काम करते हैं तो 15 से 25 स्पेशल फंक्शन वाले स्कैनर्स आपके लिए काफ़ी हैं। याद रखें कि एक हाई एंड वर्कशॉप जो ऊपर वाले मॉडल और फॉरेन असेंबल गाड़ियों से डील करती है उसके लिए जरूरी है कि वो एक से ज्यादा स्कैनर रखे और उनमें बेसिक स्कैनर्स, मीडियम एंड और हाई एंड स्कैनर्स जरूरी हो जाते हैं। इसके अलावा इस तरह की वर्कशॉप्स के लिए कई ब्रांड्स के लिए OE लेवल के बहुत महंगे स्कैनर भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो ये काम पे डिपेंड करता है किसी भी टेक्नीशियन या किसी भी वर्कशॉप पे किस किस्म का काम आ रहा है, उसी हिसाब से स्कैनर की तादाद और स्कैनर महंगे से लेके दरमियाने दर्जे से लेके महंगे दर्जे वाले स्कैनर की जरूरत बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं ELM डिवाइसेस और फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। ELM डिवाइसेस जिस तरह से आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नजर आ रही हैं, एंसेल है, iCar है, ELM डिवाइसेस ELM के नाम से आ रही है, लॉन्च का ये कार रीडर है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। ये स्कैनर बहुत बेसिक लेवल के सिर्फ इंजन मॉड्यूल को स्कैन करने वाले स्कैनर्स हैं और इनमें बहुत ज्यादा कंपनियां ये डिवाइसेस बना रही हैं। ये बुनियादी तौर पे इंजन मॉड्यूल में फॉल्ट कोड्स, महदूद लाइव डाटा स्ट्रीम और वो फॉल्ट कोड क्लियर कर सकते हैं। इनमें किसी किस्म की लर्निंग, कैलिब्रेशन, एक्चुएशन टेस्ट परफॉर्म करने की अहलियत नहीं होती और ना ही इंजन से अलावा किसी और मॉड्यूल को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी गाड़ियों, खासकर 2009 से पहले वाली गाड़ियों को स्कैन करना भी अक्सर मुमकिन नहीं होता। ताहम कई सस्ती डिवाइसेस पुरानी गाड़ियों में भी इंजन मॉड्यूल को स्कैन कर लेती हैं। इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह तफसील में बात करते हैं। मार्केट में ये डिवाइसेस 1000 से 5000 की रेंज में मिल जाती हैं। इनमें iCar की V-Gate डिवाइस जो कि यहाँ पे नजर आ रही है, इसी तरह से एंसेल की डिवाइस भी इसी तरह की कुछ मिलती जुलती नजर आती है और ये ELM की है, लॉन्च की है, आर्टेल, टॉप डन, इवन थिंककार की भी जो डिवाइस हैं जो कि कार रीडर के नाम से आ रही हैं, ये बहुत बेहतर डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर में टार्क सॉफ्टवेयर जो कि आपको आराम से मिल जाता है प्ले स्टोर से, SZ व्यूअर ये भी, और कार स्कैनर सॉफ्टवेयर, ये 3 सॉफ्टवेयर जो मैंने बताए हैं ये ELM डिवाइसेस या iCar या जो V-Gate है iCar की या एंसेल की जो डिवाइसेस हैं जो तकरीबन 3 से 5000 के बीच में आ जाती हैं, तो उनके साथ ये सॉफ्टवेयर बहुत कारआमद है। तो
लॉन्च, ऑटेल, टॉप डाउन वगैरह जैसे बड़े ब्रांड अपने कार रीडर डिवाइसेस के साथ अपने सॉफ्टवेयर देते हैं। इनमें एसजेड व्यूअर सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर में ये जो मैंने अभी बताए हैं, एसजेड व्यूअर सॉफ्टवेयर खासकर सुजुकी ब्रांड की गाड़ियों के लिए न सिर्फ इंजन को स्कैन करता है बल्कि बकिया मॉड्यूल्स को भी स्कैन करता है। तो ये एक, जबकि वो 3 से 5,000 की रेंज में ये डिवाइस आती है, उसके साथ जब आप एसजेड व्यूअर करते हैं तो खासकर सुजुकी के अंदर आप ना सिर्फ इंजन मॉड्यूल को आप स्कैन कर सकते हैं बल्कि उसके बकिया मॉड्यूल एबीएस हो गया या स्टीयरिंग का हो गया, ईपीएस हो गया, इन मॉड्यूल्स को भी ये स्कैन करता है, इसकी लाइव डाटा स्ट्रीम भी दिखाता है और मॉड्यूल्स को रीसेट भी कर लेता है। इसी तरह टॉर्क सॉफ्टवेयर खासकर टोयोटा और होंडा गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। कार स्कैनर सॉफ्टवेयर भी अच्छे खासे ब्रांड को स्कैन कर लेता है, इसका नाम कार स्कैनर है। और इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में थ्रॉटल रीसेट का ट्रायल ऑप्शन भी मौजूद है जो कुछ गाड़ियों पे कारगर हो जाता है। इसके आगे जो चीज आ रही है वो है ओबीडी पोर्ट और डीएलसी कनेक्टर। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।